बैठे आपका विक्रय हो जाएगा, पंजीयन हो जाएगा, मंडी के लोग आपकी रसीद काट देंगे और आपके अकाउंट में पैसा आए जब माल देना, नहीं तो बाद में घूमते रहो इंदौर के व्यापारी को। पहले पैसा दे भैया हमारे खाते में, फिर माल ले जाए, तो आपको रेट अच्छे मिलेंगे। तो इस प्रकार यह भी हुआ है। दूसरा एक निमंत्रण दे रहा हूं व्यक्तिगत, सार्वजनिक, 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक, अभी पहले 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक तो खेल होगा, उसमें भी आप सबका आशीर्वाद चाहिए। अपने बच्चों को गांव से लेकर शहर तक पूरे जिले के बच्चे खेलेंगे। 28 प्रकार के खेल थे, मलखम्ब से लेकर कबड्डी, खो खो, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल, कॉलेज। अब 7 दिसंबर से 13 दिसंबर हरदा में सरस्वती शिशु मंदिर के पास जो ग्राउंड है और छोटी हरदा वाले रामदेव पटेल जी की जमीन है, उसमें जया किशोरी जी की कथा होगी। जया किशोरी जी की कथा करा रहे हैं। उस कथा में आप सब आमंत्रित हैं, आप सब कार्यकर्ता, सबको सहयोग करना है। पैसा किसी से नहीं ले रहे, कोई चंदा नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं ही करा रहा, एक नया पैसा किसी से नहीं। लेकिन उसमें 1 लाख लोग आए। अभी मैं गया था भिकल गांव, वहां प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही थी, 1.5 से 2 लाख थे। जितने बड़े बड़े पंडाल थे, डबल तिबल करने के बाद में भी जगह कम पड़ गई। और इसलिए जया किशोरी जी बहुत ही अच्छी भागवत करती है, माँ सरस्वती का उनको आशीर्वाद है। और इसलिए जया किशोरी जी की कथा होगी हरदा में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर। उसमें आप सबको हर घर से, हर गांव गांव, बच्चे बच्चे उसमें आना चाहिए। दूसरा, अभी हमारे श्रीमद् भागवत कथा 7 दिसंबर से 13 दिसंबर, और 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सैकड़ों विवाह जितने भी होंगे पूरे जिले के, 500 विवाह भी हो सकते हैं, तो कन्या, गरीब कन्याओं का विवाह भी उसमें निःशुल्क होगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह के तहत। और एक श्रीमद् भागवत कथा मां नर्मदा के आंचल में हमारे उचान में संगीतमय आयोजन हो रहा है। परम पूज्य श्रद्धेय कृष्ण प्रिया जी महाराज, ये कृष्ण प्रिया जी ये भी बहुत कथा करती है, हरदम बहुत अच्छी मतलब कथावाचक है। इनकी कलश यात्रा 3 दिसंबर 2022 को है, 1 बजे से 4 बजे तक, और 9 दिसंबर को पूर्ण होती है। ये चलेगी कितने 3 तारीख से शुरू होगी, 3 से लेकर 9 तक, और अपनी होगी 7 से लेकर 13 तक। 2 दिन तो एक जैसे मिलेंगे, लेकिन पहले मैं आऊंगा शुभारंभ करने, जिस दिन कथा होगी। और ये उचान में होगी मां नर्मदा के तट पर, उसमें भी आप सब आमंत्रित हैं। और आप जो हमको समझ में आता है वो तो हमने किया, लेकिन आपको समझ में आता है कि हरदा के विकास के लिए मेरा सुझाव है, मंडी के विकास के लिए मेरा सुझाव है, किसान की ये समस्या इसके लिए सुझाव है, मजदूर की ये समस्या, व्यापारी की कोई समस्या, उस पर भी हम विचार कर रहे हैं। अभी कपास का महाराष्ट्र में मंडी टैक्स कम है, अपने यहाँ ज्यादा है, दालों पे, इन दलहनों पे भी है, उसके कारण यहाँ का व्यवसाय प्रभावित होता है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा की है, व्यापारी का प्रतिनिधिमंडल भी मिला है, वो भी सहमत लगा है कि टैक्स कम कर दें। तो इस प्रकार किसानों, व्यापारी सबको सुविधा देने के लिए ही सरकार है। अभी खाद की व्यवस्था भी हमने ठीक की है, खाद की कोई कमी नहीं है। जबरदस्ती हल्ला मचाते कांग्रेसी हो, अभी खिड़कियां में एक रोज से कांग्रेसी इकट्ठे कर भीड़ देखो, भीड़, जबकि हम घर पहुंच सेवा दे रहे हैं, नगद में खाद मिल रहा है, क्योंकि किसान हो गए डिफॉल्टर। और डिफॉल्टर किसके कारण हुए, जरा बोलो, अरे किसके कारण हुए? धोखा किसने दिया? राहुल गांधी और कमलनाथ ने कहा था तो सरकार बनते से 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन 15 महीने कमलनाथ मुख्यमंत्री, राहुल गांधी ने बदला क्या? और नहीं बदला तो इसलिए धोखेबाज कौन है? राहुल गांधी और कमलनाथ, कांग्रेस धोखे। और इसे धोखा एक बार खा लिया किसान, अब जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, धक्का देंगे। अभी उपचुनाव में धक्का दिया, सफाया कर दिया, इनका आगे भी धक्का देंगे। और इसलिए इनका विरोध, इनको नैतिक अधिकारी ने एक बात करने का किसान की, लेकिन हमने कल ही मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की सभी जिलों के कलेक्टरों से, कितना खाद है, डीएमओ से, सबने कहा हमारे पास खाद है। क्या व्यवस्था है? वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी थी। क्या गड़बड़ी थी? हरदा में खाद आया रेट पर 25-25 टन तो सोसाइटी को भेज दिया नगद, जिनके जो रेगुलर किसान है उनके लिए, लेकिन जो डिफॉल्टर किसान है उनको बोला कि कहाँ मार्केट के गोडाउन पर डबल लाख पे। अब मार्केट के गोडाउन ही 3, 4 या 2 है, तो वहां आएगा तो पूरे किसान आएंगे, गांव से लाइन लगेगी। तो हमने कहा कि किसान को क्यों बुला रहे हो, सीधा खाद किसान के वही पैसा लो। पीओएस मशीन में दस्तखत करना महंगा, पीओएस मशीन कितनी है? बोले 10 है, महंगा 50 खरीद लो, 100 खरीद लो, गाँव ले जाओ, वहीं अंगूठा लगवाओ, वहीं पैसा लो और सीधा खाद गाँव में भिजवा दो, ताकि किसान का न डीजल